Very good morning to all of you. Now, today our topic is discovery of electron. Okay, this is from chapter structure of the atom. This is of chemistry chapter. ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ. ठीक है, तो सबसे पहले उसके पहले जानेंगे कि मैटर क्या होता है. एनीथिंग और एवरीथिंग दैट हैज़ मास एंड विच ऑक्यूपाई सम स्पेस इज नोन एज मैटर. तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, क्या है वो मैटर है. यदि वो कुछ जगह घेरता है और उसमें कुछ मास है तो क्या होता है, वो मैटर होता है. और बहुत दिनों तक हम यही जानते रहे कि सारा चीज़ क्या चीज़ से बना है, एटम से बना है, मॉलिक्यूल से बना है. ठीक है, पहले क्या था, पहले के साइंटिस्ट लोग बताए थे कोई भी चीज़ क्या चीज़ से बना है, पंच तत्व से बना है. ठीक है, लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ, जब डाल्टन आए, जॉन डाल्टन आए, तो उन्होंने क्या बताया कि सारा चीज़ एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन से बना है. लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कही कि एटम जो है वो डिविजिबल नहीं है, एटम इज़ इनडिविजिबल, जो बाद में अभी हम जाके देखेंगे कि वो रॉन्ग हो गया है. ठीक है, डाल्टन ने और भी बहुत कुछ बताया था. उन्होंने कहा था कि सेम एलिमेंट का एटम, ठीक है ना, सेम एलिमेंट का यदि एटम है तो उसका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल आइडेंटिकल होता है. लेकिन हम लोग हाइड्रोजन के केस में देखे, ऑक्सीजन के केस में देखे, कार्बन का केस देखे, क्लोरीन का केस देखे, उसमें हम लोग क्या देखे, आइसोटोप्स. क्या होता है, एक ही एलिमेंट का एटम जो है उसका मास अलग अलग होता है. हाइड्रोजन का प्रोटियम भी होता है, मास यदि 2 हो जाए ड्यूटेरियम हो जाता है, मास यदि 3 हो जाए तो ट्रिटियम हो जाए. ठीक है, तो ये क्या हम लोग देख रहे हैं कि आइसोटोप्स भी एग्जिस्ट करता है. दूसरी बात उन्होंने क्या कही थी कि आइसोबार्स के बारे में उन्होंने नहीं बताया था. उन्होंने कहा था यदि डिफरेंट एलिमेंट्स है तो उसका मास भी डिफरेंट होगा. लेकिन हम लोग देखते हैं आर्गन का मास भी 40 होता है और कैल्शियम का मास भी 40 होता है. तो इस तरह की कुछ बातें थी, ठीक है, जो जॉन डाल्टन के हिसाब से थोड़ा गलत हो जा रहा था. ये सब उनके लिमिटेशंस या फेलियर में आ गया. ठीक है, तो फिर देखा गया कि क्या ऐसी बात है. ठीक है ना, उन्होंने सब कहा था, ठीक है, मॉलिक्यूल, एटम, ये सब क्या है, इसी से सारा कुछ बना है, सारा मैटर जितना भी सब्सटेंस है इसी से बना है. तो यदि सपोज कीजिए कि सारा सब्सटेंस एटम से ही बना है तो ज़रूर एटम में कुछ अलग अलग होगा. एटम में कुछ तो अलग होगा कि सब सब्सटेंस का नेचर इतना इतना अलग हो गया. ठीक है, तो एक तो ये बात दिमाग में आई, तो सब एटम के अंदर जाने का कोशिश किए. साइंटिस्ट लोग क्या किए, एटम के अंदर जाने का कोशिश किए. दूसरी बात, कभी कभी देखा गया कि यदि हम, जैसे आप भी करके देख सकते हैं, स्केल को जोर से रगड़ेंगे, ठीक है, और पेपर के कुछ छोटे छोटे टुकड़े ला करके उसको देखिएगा, अट्रैक्ट हो जाता है. या फिर ग्लास रॉड लेंगे, उसको बहुत ज़ोर से रब करेंगे, और फ्लैटन बैलून, ठीक है, वो भी यदि दोनों यदि चार्ज है तो रिपल्शन होता है. तो कुछ तो ऐसा ज़रूर है एटम में जिसके कारण ये अट्रैक्शन, रिपल्शन, या आप कह सकते हैं कि कंडक्शन हो रहा है. ठीक है, कुछ तो ऐसी बात जरूर है. तो इसको जानने के लिए साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, एटम के अंदर जाने का कोशिश किया. ठीक है, तो एटम के जब अंदर गए तो पता चला इसमें क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, और बहुत बाद में ये भी पता चला कि उसमें न्यूट्रॉन भी होता है. इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज, वो भी प्रूफ किया गया. प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है. और फिर बताया कि यदि एक एटम है तो उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसमें क्या क्या रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है राउंड द न्यूक्लियस. तो ये सारी बातें जो हैं, पहले क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, फिर प्रोटॉन आया, फिर बहुत बाद में न्यूट्रॉन आया. लेकिन वो फिर एटम में, हम लोग जानते हैं एटम क्या है, स्फेरिकल है. तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस तरह से एटम में अरेंज है, वही क्या है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम. यदि एटम के बारे में पता चल गया कि उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो वो किस तरह से अरेंज है, वही क्या होता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम. तो आज हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ. इस सब एटॉमिक पार्टिकल में सबसे पहले किसका डिस्कवरी हुआ, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ. ठीक है, और वो किनके द्वारा हुआ, बाय जे थॉमसन. जे थॉमसन और उनके कोवर्कर्स. ठीक है, पूरा टीम रहता है, लेकिन नाम किनका आएगा, जे थॉमसन का ही आएगा. 1897 में इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया. इसके लिए वो क्या किए, सबसे पहले क्या लिए, एक ग्लास ट्यूब,
ठीक है, हार्ड ग्लास का ट्यूब लिए। ठीक है, उस समय इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, हार्ड ग्लास को लेकर के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, फेराडेज भी कर रहे थे, कुक्स का भी चल रहा था, विलियम कुक्स का। ठीक है, तो इन्होंने भी एक हार्ड ग्लास का ट्यूब लिया और क्या किए, देखिए यहाँ पे, दिस इज कैथोड, नेगेटिवली चार्ज रॉड। ये क्या है, एनोड, पॉजिटिवली चार्ज रॉड। और इसको क्या किए, इसको हाई पोटेंशियल दिए, वेरी हाई पोटेंशियल। कितना दिए, 10,000 वोल्ट। ठीक है, इसको ज़्यादा कम करके भी देखा गया, लेकिन अप्रोप्रिएट जो हमारा रिजल्ट आ रहा था वो किस में आ रहा था, 10,000 वोल्ट। जब हाई वोल्टेज यहाँ हाई पोटेंशियल दिया गया तो देखा गया हमारा रिजल्ट ठीक आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये वैक्यूम पंप है। यहाँ पे एयर या कोई भी गैस ले सकते हैं, लेकिन जब देखें कि यहाँ पे जो एयर ले रहे हैं, ठीक है, तो एयर यदि बहुत ज़्यादा है तो क्या है, उसमें प्रेशर बहुत हाई है, तो उसके प्रेशर को लो करने के लिए, क्योंकि हाई प्रेशर में देखा गया कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उस प्रेशर को लो करने के लिए क्या किए, वैक्यूम पंप। ये क्या करता है, यदि ज़्यादा गैस है तो उसको वैक्यूम की तरफ खींचता है, सक कर लेता है और यहाँ के एयर को कम कर देता है। नेचुरली यदि गैस की यदि कम कर दिया जाए तो क्या होगा, उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या किया गया, वैक्यूम पंप लगाया गया ताकि एयर के प्रेशर को या जो भी गैस लिए उसके प्रेशर को कम किया जा सके। दिस इज ऑलमोस्ट 0.001 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, उतना प्रेशर 0.01 से लेके 0.001 mm ऑफ Hg लेने से यहाँ पे देखा गया कि कुछ रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये आप देख लिए, हार्ड ग्लास का ट्यूब है, 10,000 वोल्ट वोल्टेज लगाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे एयर क्या है, बहुत ही लो प्रेशर में रखा गया है। जब इतना सब कुछ कर लिया गया तो देखा गया कि कैथोड से एनोड की तरफ कुछ जा रहा है। ठीक है, कुछ जा रहा है, बिकॉज दिस इज़ ऑलमोस्ट इनविजिबल, उतना अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसको सही से देखने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे फ्लोरोसेंट कर दिया गया, जिंक सल्फाइड या ऐसा कोई चीज़ लगाया गया जो फ्लोरोसेंट होता है। उससे क्या होगा, यहाँ पे जो रे जा रहा है, अब आप बोलेंगे यहाँ एनोड है तो कैसे वहाँ पता चलेगा कि रे जा रहा है, तो एनोड में कुछ छेद कर दिया गया। ठीक है ना, परफोरेटेड एनोड, तो उसका रे क्या हुआ, यहाँ से जो रे जा रहा है वो क्या हो रहा है, डायरेक्ट जिंक सल्फाइड स्क्रीन में टकरा रहा है, तो क्या कर रहा है, चमक रहा है, ग्लो कर रहा है, ग्रीनिश टाइप का, ग्रीनिश येलोइश टाइप का क्या हुआ, चमकने लगा। तो क्या पता चला, यहाँ से कुछ रे इस तरफ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये कैथोड से निकला था इसलिए इसका नाम हो गया कैथोड रे एंड गोइंग टूवर्ड्स एनोड। इतना तो हम जानते ही हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो यदि यहाँ से कुछ इस तरफ की ओर जा रहा है, इसका मतलब जो भी रे जा रहा है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो क्या देखेंगे हम लोग, यहाँ से कुछ रे जा रहा है, बिकॉज रे इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड, सो द नेम इज कैथोड रे एंड गोइंग टूवर्ड्स एनोड, इट मीन्स इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो इस तरह से, और बाद में बाय G.J. स्टोने, दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। इन्होंने तो कैथोड रे ही कहा था, लेकिन G.J. स्टोने ने इसका नाम दिया इलेक्ट्रॉन। तो अब देखते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जो भी रे यहाँ से निकला, यहाँ की ओर गया और हम लोग को फ्लोरोसेंट दिखा रे, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है कैथोड रेज का। नाउ सी, कैथोड रेज आर इमिटेड आइदर फ्रॉम द मेटल विच कंस्टिट्यूट कैथोड और फ्रॉम द गैस इनक्लोज्ड इन द ट्यूब। ठीक है, ये जो रे निकला, कैथोड रे जो निकला, ठीक है, वो कहाँ से निकला, या तो ये रॉड से, रॉड क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, या तो इस रॉड से निकला, नहीं तो जो गैस है, यहाँ पे जो गैस है उससे निकला। ठीक है, सो कैथोड रेज आर इमिटेड आइदर फ्रॉम द मेटल, मेटल मतलब जो रॉड लिए, विच कंस्टिट्यूट्स कैथोड, और फ्रॉम द गैस इनक्लोज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है, ना कैथोड टू एनोड, ये तो दिख ही रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, कैथोड रे कहाँ से कहाँ जा रहा है, कैथोड टू एनोड। It is moving, traveling from cathode to anode. Third is, it is negatively charged. अभी आपको हम बताएं कि यदि कोई चीज़ पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, एनोड की तरफ जा रहा है, it means it is negatively charged.
मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया है, आपको बताते हैं पार्टिकल नेचर का है कैसे पता चला। प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, ठीक है, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है, उस पर जाके टकरा रहा है और ग्रीनिश येलोइश टाइप का फ्लोरोसेंट स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है ना। सो दिस प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, यदि फोटोग्राफिक प्लेट भी रखा जाता है तो उस पर स्पॉट देता है जिसको फॉगिंग कहा जाता है, ठीक है। प्रोड्यूस आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन भी प्रोड्यूस करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ गैस का पार्टिकल है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा। हम लोग जानते हैं सब चीज़ एटम से बना है। सॉलिड और गैस में अंतर क्या है? सॉलिड में सारा एटम्स क्या रखता है? क्लोजली पैक्ड रहता है, और गैसेस में क्या होता है? सब थोड़ा दूर दूर रहता है, अंतर यही है, लेकिन एटम तो सब में रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से कैथोड से निकल के जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो स्ट्राइक करता है किसमें? गैसियस पार्टिकल में, और इसका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, ठीक है। फिर क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन जाता है दूसरे पार्टिकल को मारता है, गैसेस पार्टिकल को, इसका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं? आयोनाइजेशन हो रहा है। सो इट प्रोड्यूसेस आयोनाइजेशन। नेक्स्ट इज दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रे ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। कैसे पता चलेगा? उसके लिए क्या किया गया? बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक मतलब क्या होता है? जिससे पास नहीं होता है लाइट, ठीक है। तो ओपेक सब्सटेंस को रखा गया, और जब कैथोड रे पार हुआ तो देखा गया उसका शैडो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ओपेक सब्सटेंस रखा गया और देखा गया कि उसका शैडो आ रहा है। इट प्रूव्स दैट कैथोड रे ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ओके, नाउ दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, उसमें मोशन होता है। काइनेटिक एनर्जी मतलब जिसमें मोशन है वैसा वाला एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखे? पैडल, लाइट पैडल में, बहुत ही लाइट, क्योंकि रेज उसको टकराएगा, तो बहुत ही लाइट पैडल व्हील को हम क्या किए? उसके रास्ते में रखे। तो क्या देखा गया? कि पैडल उसके कारण क्या हुआ? घूमा, और पैडल के चलते क्या हुआ? वो व्हील जो है वो भी घूमा। दिस प्रूव्स दैट दे पजेस काइनेटिक एनर्जी। और यही कारण है क्या चीज़ का? मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। पार्टिकल्स रहेगा तो ही ना उस पर मारेगा और पैडल घूमेगा, ठीक है। सो दे possess kinetic energy. Now negatively charged deflected by electric and magnetic field. ये negatively charged है, यहाँ पे हम आपको बताए थे this is negatively charged. So यहाँ से भी पता चल जाता है क्योंकि वो एनोड की तरफ जा रहा है तो वो negatively charged ही होगा, लेकिन उसको फिर एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ किया गया। उसके ऊपर क्या किया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके देखा गया, जहाँ पे पॉजिटिव था, ठीक है, जहाँ पे पॉजिटिव था उसके तरफ क्या हुआ? ये टुवर्ड्स पॉजिटिव क्या हुआ? अट्रैक्ट होने लगा। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया, बार मैग्नेट रखा गया, ठीक है। बार मैग्नेट दोनों तरफ रखेंगे और क्या होगा? कैथोड रे को पार कराया गया, ठीक है। एक बार क्या रखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का सिचुएशन बना है। दूसरी बात क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लगाए, तो भी नेगेटिव पार्ट को जहाँ डिफ्लेक्ट करना था उसी तरफ हुआ। तो ये प्रूफ कर दिया गया कि नेगेटिवली चार्ज ये कंटेन करता है। सो एंड ऑल्सो दे प्रोड्यूस एक्सरे। ये भी देखा गया कि यदि कोई हार्ड मेटल है जैसे टंगस्टन, कॉपर या फिर मॉलिब्डेनम, ये सब क्या है? हार्ड मेटल है, बहुत ही हार्ड है, मास भी इसका ज़्यादा होता है। इससे जब कैथोड रे टकराया तो क्या प्रोड्यूस हुआ? एक्सरे। So what happens? They produce X-ray when it strikes on टंगस्टन, कॉपर और मॉलिब्डेनम, मतलब जिसका मास बहुत ज़्यादा है उसमें यदि टकराता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? एक्सरे प्रोड्यूस करता है। ओके, दे डू नॉट डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे डू नॉट डिपेंड ऑफ मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। ये किसी मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है। हम इसको चेंज करके देखें, उन्होंने क्या किया? इसको चेंज किया, गैस को चेंज किया। बात समझ रहे हैं? कैथोड के लिए जो रॉड लगाए थे उसको भी उन्होंने चेंज करके देखा, और यहाँ पे जो गैस इनक्लोज था इन डिस्चार्ज ट्यूब उसको भी उन्होंने चेंज करके देखा। लेकिन चार्ज बाय मास रेशियो, E/m रेशियो, E क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, m क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का मास, ये हमेशा कांस्टेंट आया। हाउ मच? 1.76 इंटू 10⁻11 E/m है कूलम पर kg। नाउ दिस इज फिक्स्ड। किसी भी इलेक्ट्रॉन को
किसी भी मटेरियल को ले लें, किसी भी कैथोड को ले लें, रॉड, तो देखा गया यदि ये कैथोड मीन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड उसको भी चेंज करके देखा गया, गैस इनक्लोज को भी चेंज करके देखा गया, तो E/m रेशियो जो है हमेशा कितना आया 1.76 × 10⁻11 कूलम पर kg। ये इसमें चेंजिंग नहीं हुआ। तो सोचा गया कि कुछ भी गैस ले रहे हैं, कोई भी रॉड ले रहे हैं, ये वैल्यू तो सेम आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई मास रेशियो सेम आ रहा है। ये क्या प्रूव करता है? दैट इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल। इसका मतलब ये जो भी चीज़ है इलेक्ट्रॉन वो हर चीज़ में प्रेजेंट है, क्योंकि रॉड भी चेंज कर रहे हैं तो भी आ रहा है, गैस चेंज कर रहे हैं तो भी आ रहा है। तो ये क्या प्रूफ करता है कि कैथोड रे जो भी है, जो कि इलेक्ट्रॉन हम लोग जिसको बोल रहे हैं, वो फंडामेंटल है, वो हर जगह पाया जाता है। एंड बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट, सो दिस इज नोन एज यूनिवर्सल पार्टिकल, मतलब सब जगह व्याप्त है। दिस इज यूनिवर्सल पार्टिकल, हर जगह ये पाया जाता है। पहले डाल्टन के केस में हम लोग क्या देखे थे? एटम, ठीक है, कोई भी चीज़ मैटर है तो एटम हर जगह पाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर दिए कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? यूनिवर्सल पार्टिकल है, ये भी हर जगह पाया जाता है। ओके, नाउ दिस इज E/m एंड दिस इज ऑल्सो डन बाय J.J. थॉम्सन। E/m वैल्यू भी कौन निकाले थे? J.J. थॉम्सन। इसका बड़ा सा एक्सपेरिमेंट है, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस करके ये निकाला गया है E/m वैल्यू दिस मच, ठीक है। अब है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन भी ये भी आप देखिएगा, हायर क्लास में आपको ये भी पढ़ना है, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया? इन्होंने चार्ज के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में। इन्होंने एज अ होल इलेक्ट्रॉन चार्ज बाय मास बताया था J.J. थॉम्सन ने, और मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पता चल गया। कितना होता है? चार्ज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। किसके द्वारा निकाला गया? मिलिकन के द्वारा, बाय यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट ऑयल ड्रॉप, ठीक है। उन्होंने जो भी वैल्यू दिया था वो ESI यूनिट में था, लेकिन ये क्या अभी आपको दिखा रहे हैं हम, ये SI यूनिट में है, ठीक है। तो क्या हुआ? हमको E/m पता है, J.J. थॉम्सन के द्वारा जो दिया गया, मिलिकन के द्वारा क्या दिया गया? चार्ज, मतलब E के बारे में, E के चार्ज के बारे में। तो क्या हम मास नहीं निकाल सकते हैं? E/m करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई E/m, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? E कैंसिल हो जाएगा, मास हमको पता चल जाएगा। सो मास इज 9.1 × 10⁻⁻31 kg, ठीक है। इसको आराम से निकाल सकते हैं। E/m वैल्यू को लिखेंगे, ओके, E/m वैल्यू को लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका वैल्यू आ जाएगा मास का 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सारा चीज़ जान गए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जान गए, ठीक है, जो मिलिकन के द्वारा दिया गया था। इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में भी जान गए, कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। और E/m रेशियो जब निकाले तो आपको बार बार बता रहे हैं कितना होता है? 1.76 × 10⁻11 कूलम पर kg, एंड दिस इज फिक्स्ड वैल्यू। ये क्या होता है? E/m वैल्यू हमेशा इलेक्ट्रॉन का फिक्स होता है, इसको ध्यान देंगे, क्योंकि जब हम प्रोटॉन की बात करेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होता है? उसमें डिफर हो जाता है। इसलिए आपको कभी कभी क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, व्हाई इलेक्ट्रॉन इज नोन एज यूनिवर्सल पार्टिकल। तो उसका आंसर आपका क्या होगा? उसका आंसर यही होगा कि इसका E/m रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का हमेशा कांस्टेंट आता है, एंड यू हैव टू राइट दिस वैल्यू आल्सो, ओके। नाउ सो इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल। अब क्या हो गया? प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया? इलेक्ट्रॉन विच वॉज गिवन बाय J.J. स्टोने, ठीक है ना, ये नाम इनके द्वारा दिया गया था, इज अ फंडामेंटल मटेरियल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम विच कैरीज नेगेटिव चार्ज, ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 अभी निकाले हम लोग, रिगार्डेड एज यूनिट नेगेटिव चार्ज, इसको -1 यूनिट चार्ज भी कहते हैं, ठीक है। एंड नेग्लिजिबल मास, मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, क्योंकि 10⁻31 kg है, तो दिस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। और एक बात आप जान जाइए, द सेम कैथोड रे ट्यूब इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर टीवी। टीवी में जो यूज़ करते हैं वो क्या रहता है? ये कैथोड ट्यूब ही रहता है। स्क्रीन
to and produces images as the screen is coated with the fluorescent material। और जो टीवी के आगे का स्क्रीन क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम आपको बताया फ्लोरोसेंट यूज़ करता है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, वैसी स्क्रीन रहता है, इसलिए उस पर जो भी इमेज आता है वो क्या होता है, चमकता है और हमको दिखाई देता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिस्चार्ज ट्यूब। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। Okay, and this is given by J.J. Thomson. Now in next video we will discuss about the discovery of proton. ठीक है।